Good evening, students. I am Jaspreet Singh Sandhu. You are welcome in Sandhu classes. Today discuss on effective atomic number concept. तो पहले की क्लास में या इससे जो पहले क्लास अपने कर चुके हैं उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर चुके थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो पद हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद अपने जो प्राइमरी सेकेंडरी जो उसकी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार के होते हैं, ड्यूल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, इसके बारे में डिस्कस अपने कर चुके हैं। तो अपने नाउ डिस्कस ऑन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट। इसका अर्थात इफेक्टिव प्रभावी, इफेक्टिव का मतलब बच्चों क्या होगा, प्रभावी एटॉमिक परमाणु नंबर संख्या अवधारणा, प्रभावी परमाणु संख्या की अवधारणा। ठीक है, प्रभावी परमाणु संख्या की अवधारणा। तो अपनों ने क्या देखा था कि वर्नर ने सिद्धांत दिया, वर्नर ने अपने सिद्धांत के अंदर बताया कि कोई भी संकुल होता है उसकी दो प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती हैं। एक होती है प्राइमरी संयोजकता और एक होती है द्वितीयक संयोजकता। जो प्राइमरी संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता होती है बच्चों, वो किसके द्वारा संतुष्ट की जाती है, आयन और उदासीन आयन के द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे वो आयन होने कौन से चाहिए, लिगेंड के द्वारा वो क्या होती है, संतुष्ट होती है। तो ये बात उसने बताई। तो उसने क्या कहा कि एक प्रकार की संयोजकता को एक प्रकार का ही परमाणु संतुष्ट कर सकता है, लिगेंड संतुष्ट करता है। और उसमें देखा गया कि क्लोरीन आयन जो होता है बच्चों, या क्लोरीन मेटल आयन की प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट कर सकता है। जो क्लोरीन आयन अपने पास वो प्राइमरी व सेकेंडरी दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, दोनों प्रकार की संयोजकता को संतुष्ट करता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में जो अपना वर्नर जी थे वो क्लियर नहीं कर पाए थे। तो उसके बाद इसीलिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट दिया, सिज्विक ने दिया था। किसने दिया था, सिज्विक ने दिया था। तो इसी के ऊपर अपने आज ये क्लास है, इसमें डिस्कस करेंगे। यह क्लास आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जो नंबर आता है 3 नंबर का बीएससी में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और 12th क्लास में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम 2 नंबर 2.5 नंबर का। और जो अपने बीएससी से अकॉर्डिंग अपने देखें, बीएड के बाद अपने सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड देते हैं, तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, 2016 की भर्ती हुई थी उसमें भी आया था, और 2020 की भर्ती में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो अपने इसी से बात करते हैं, शुरू करें, स्टार्ट नाउ। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में वर्नर के अनुसार किसी भी धातु की 2 संयोजकताएं होती हैं। आपको बता चुके हैं कि जो वर्नर ने बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, संकुल यौगिक होता है, उसकी वर्नर के अनुसार 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, जिसे संतुष्ट कौन करता है, लिगेंड संतुष्ट करता है। लेकिन जो क्लोरीन आयन मेटल आयन की प्राइमरी व सेकेंडरी संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। ये कहता है जो क्लोरीन आयन होता है बच्चों, जो मेटल आयन मतलब सेंट्रल मेटल आयन है जो, उसकी प्राइमरी संयोजकता और सेकेंडरी संयोजकता दोनों को संतुष्ट करता है। ऐसा होता क्यों है, इस बारे में वर्नर कुछ नहीं बता सके, वो मौन हो गए, मौन धारण कर लिया उन्होंने। तो इसके बारे में अपने सिज्विक जी आए, सिज्विक जी ने बताया था। सिज्विक जी ने क्या बताया कि सिज्विक जी के अनुसार लिगेंड में मेटल आयन के मध्य कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, अर्थात उपसहसंयोजक बंध बनता है। सिज्विक ने क्या बताया कि जो अपना लिगेंड होगा और जो मेटल आयन होगा अर्थात धातु आयन के मध्य कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध बनता है। एक उपसहसंयोजक बंध में लिगेंड परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ धातु आयन की भी साझा होता है। अब ये क्या कहता है कि जो अपना धातु आयन होगा, जो अपना धातु आयन बच्चों होता है, उसमें जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन भी साझा करते हैं
तो वो किस में जाएंगे, तो उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इस प्रकार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के माध्यम से संक्रमण धातु अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त या ग्रहण कर लेती है। कहने का मतलब जो अपने पास ट्रांजिशन मेटल होती है, संक्रमण धातु होती है, जैसे कि अपने पास कोबाल्ट, फेरस, निकल। कोबाल्ट, फेरस, निकल क्या करेंगे, उसके पास अपने तो इलेक्ट्रॉन हैं ही, ये क्या करेंगे कि जो इनके पास जो लिगेंड है बच्चों, लिगेंड के जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं वो ग्रहण करेगा। ग्रहण करके जो इसकी नेक्स्ट उत्कृष्ट गैस होती है अर्थात नोबल गैस होती है, उसके जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार को EN नाम दिया गया। इसको ही क्या नाम दिया गया था, EN नाम दिया गया था। EN का मतलब क्या हो गया कि जो अपने पास मेटल है, मेटल के द्वारा लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपने नेक्स्ट आने वाली, अगली आने वाली उत्कृष्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, EN कहलाता है। तो मेटल एटम की EN को परिकलित करने के लिए धातु आयन या परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाता है। ये बता दिया आपको। यह सदैव सही नहीं होता, इसके कुछ अपवाद भी हैं। ये कहते हैं लिगेंड को कि अपने जो लिगेंड के जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है उसको अपने जोड़ तो देते हैं बच्चों जी, हमेशा सही हो ऐसा मुमकिन नहीं है, कई बार गलत भी हो जाता है। इसके लिए अपने एक उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। ये अपने पास क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया के अणु क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं, उपसहसंयोजक संकुल बना रहे हैं। तो इसकी जो +3 क्या है, इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों किसका है, ओनली कोबाल्ट का है, क्योंकि जो अपने पास अमोनिया है वो क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, उसका 0 उस पे चार्ज है। वैलेंसी कह सकते हैं कितनी है इसकी, 0 है। तो ये क्या करेगा, अपने जो लोन पेयर है किसको देगा, लिगेंड है, इसलिए ये कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। जो अपने लोन पेयर है वो किसको देगा, कोबाल्ट को देगा। तो क्या बनाएगा, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट आयन के साथ 6 अमोनिया के अणु जुड़े हैं जो न्यूट्रल लिगेंड है, सही है। अतः संकुल आयन पर +3 आवेश लगा हुआ है। जो संकुल आयन अपने पास उस पर कितना आवेश लगा हुआ है स्टूडेंट्स, +3, पॉजिटिव में 3 आवेश है। वह कोबाल्ट का आवेश है, अभी आपको बताया वो कोबाल्ट का आवेश है। यहाँ कोबाल्ट परमाणु CO+3 आयन के रूप में है। कोबाल्ट परमाणु किसके रूप में है, CO+3 के रूप में। तो आप आगे अपने देखते हैं कोबाल्ट की परमाणुविक संख्या या एटॉमिक नंबर बच्चों आप सभी को पता है कितना होता है, 27 होता है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। CO+3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, CO+3 मतलब कोबाल्ट +3 है, तो प्लस का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कमी हो गई। 27 थे, 27 में से 3 गए तो कितने बच गए बच्चों, 24 बच गए। कितने बच गए स्टूडेंट्स, 24 बच गए। तो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल अणुओं द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो 6 अपने पास अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, जो अमोनिया लिगेंड है, उससे जो लोन पेयर ग्रहण कर रहा है, कौन ग्रहण कर रहा है, ये कोबाल्ट ग्रहण कर रहा है। कितने लोन पेयर हैं, 6 लोन पेयर हैं। तो एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो 6 हैं तो कितने हो गए, 12। तो अपने पास टोटल कितना हो गया, ये देखो, इस जो अपने पास संकुल है, संकुल में कोबाल्ट का EN कितना होगा, 24 तो अपने पास हैं कोबाल्ट के +3 के इलेक्ट्रॉन, और 12 हो गए अपने पास लिगेंड वाले। टोटल कितने हो गए, 36 हो गए। जो क्रिप्टन गैस होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पर कहते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, 36 होता है। तो इसने किसके जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया, क्रिप्टोन जैसा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार बच्चों देखो, जो अपने पास फेरस और साइनाइड है, तो इसमें देखो -4 होती है। फेरस का EN देखें तो 24 + 12 26 होता है। फेरस का एटॉमिक नंबर 26 हो। तो अपने पास फेरस और साइनाइड है, तो इसमें देखो
-4 होती है। फेरस का En देखें तो 24, 24 + 12 26 होता है। फेरस का एटॉमिक नंबर 26 होता है। 26 होता है तो 2 गए तो कितने बच गए? 24। देखो FeCN6 -4 में Fe का अपने देखें En देखें 24 + 12 36 क्रिप्टॉन गैस का विन्यास बना लिया। कुछ इंपॉर्टेंस कॉम्प्लेक्स हैं उनके भी अपने बच्चों देख लेते हैं। जैसे क्रोमियम के साथ अपना कोबाल्ट का अपने पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बनता है। तो क्रोमियम का अपने पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है। ठीक है, 24 होता है। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 0 निकल गया, 24 आ गया। तो लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 लिगेंड हैं, तो 1 से 2 लेता है तो हो गए 12। 24 और 12 36। इसी प्रकार फेरस कोबाल्ट के साथ करी तो 26 इसका एटॉमिक नंबर हो गया फेरस का। तो मेटल आयन की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो? ऑक्सीडेशन नंबर माइनस हो गया। ठीक है, तो इसमें कितना हो गया? 26 - 0 26 आ गया। तो अपने पास कोबाल्ट के कितने अणु हैं? 5 हैं। 5 किया 10, 26 और 10 36 क्रिप्टॉन। इसी प्रकार जो निकल है, निकल की कोबाल्ट के साथ की तो कितनी होगी? निकल का एटॉमिक नंबर 28। कोबाल्ट का चार्ज 0, तो 28 में से 0 गए तो 28। क्योंकि आपको बच्चों ये कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि आपको पता है 0 को किसी से भी गुना करें तो 0 ही आता है। तो इसकी 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0 है। 0 है तो 4 को 0 से किया तो 0 ही आएगा। तो 28 में से 0 गया, 28 बच गया। इसी प्रकार कितने अपने पास अणु हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के? 4 हैं। 4 दूनी 8, 8 28, 8 36 हो गए। इसी प्रकार प्लेटिनम है, प्लेटिनम के साथ अमोनिया के 6 अणु मिल गए। 78 होता है इसका एटॉमिक नंबर। 78 में से 4 गए 74, 74 6 × 2 12, 24 + 12 + 86, 86 कितना होता है? रेडॉन का होता है। ये भी क्या है? एक उत्कृष्ट गैस है। इसी प्रकार अपने पास लेड आ गया। लेड है, अमोनिया के साथ इसने रिएक्शन की तो 46 - 4 46 - 4 हो गया। क्योंकि मेटल का एटॉमिक नंबर उस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है वो माइनस करना है। तो 6 × 2 12, 42 + 12 कितना हो गया? 56 हो गया। जीनोन का होता है। इसी प्रकार बच्चों आपको बताया था कि हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ अपवाद भी होते हैं। ये देखो निकल, जब साइनाइड होता है साइनाइड से अभिक्रिया करेगा तो 28 - 2 26 + 8, तो 26 + 8 कितने हो गए? 34 हो गए। होना कितना चाहिए था? 36 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑलवेज ऐसा नहीं होता। तो यही अपना कॉन्सेप्ट था। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसने दिया था? सिजविक ने दिया था। और इसने क्या बताया था कि जो क्लोरीन है वो अपनी 2 संयोजकताएं प्राइमरी और द्वितीय को कैसे शो करता है, जिसको अपने वर्नर जी नहीं बता सके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।